प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, उसमें हमने देख लिया था, 4 क्लास कर ली थी, जिसमें हमने देखा था विलयन की बेसिक परिभाषा, उसके अलावा विलयन के प्रकार क्या होते हैं, हमारे विलयन कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद में देखा था कि हमारा विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो कितनी मात्रा में, अधिकतम मात्रा मिलाएं तो उसकी विलयता क्या होगी, उसके बाद सांद्रता की इकाइयाँ क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, वाष्प दाब। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो, ये दैनिक जीवन में आपने 9th में भी देखा होगा, 10th में भी देखा होगा, 11th में भी देखा होगा। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, नाम से ही समझ में आ रहा है हमको। वेपर प्रेशर का मतलब वाष्प दाब, वाष्प दाब का मतलब वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। अब वाष्प का दाब कहाँ पर लगेगा? हमारा पात्र में लगेगा, पात्र की दीवारों पर लगेगा, द्रव पर लगेगा। ठीक है, जैसे हमने कोई पात्र लिया, क्या लिया प्रिय विद्यार्थियों? हमने एक पात्र लिया। ठीक है, एक बंद जार है, एक तरह से ये हमारा क्या है? बंद जार है। ठीक है, अब इसमें क्या कर लिया हमने? एक बंद जार है हमारा, इसमें पानी भर लिया। क्या कर लिया? एक तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने पानी भर लिया। क्या भर लिया? कोई भी द्रव भर लिया। द्रव को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, किस में बदलेगा प्रिय विद्यार्थियों? वेपर में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा। ठीक है, इसको क्या कर दे? एक जार में बंद कर दिया। ये हमारा एक बंद पात्र है। क्या है दोस्तों प्रिय विद्यार्थियों? क्या है? हमारा एक बंद पात्र है। ठीक है, ये देखो, अब देखो हमने क्या किया? इसको गर्म करना प्रारंभ किया। क्या किया? गर्म करना प्रारंभ किया प्रिय विद्यार्थियों। गर्म करेंगे तो बताओ क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो द्रव के अणु हैं वो किस में बदलेंगे? वाष्प के रूप में बदलेंगे। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी वाष्पन कहलाती है। क्या हो रहा है? वाष्प में बदल रहा है। वाष्प में बदलना क्या कहलाता है हमारा? अर्थात द्रव के अणु, किसके अणु? द्रव के अणु, हमारे लिक्विड के अणु जब वेपर में बदलते हैं, किस में बदलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वाष्प में बदलते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है प्रिय विद्यार्थियों? वाष्पन कहलाती है। और ये भी पढ़ के आए होंगे आप कि वाष्प जब ठंडी होकर के ताप कम किया जाता है, ठंडी होती है, जब किस में बदलती है? हमारी द्रव में बदलती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जमना अर्थात संघनन कहलाती है। ये तो पढ़ा होगा। अब देखो, हम कह रहे हैं कि ये गर्म करने पर इसके अणु किसके रूप में बदल रहे हैं? वाष्प के रूप में बदल रहे हैं। ये कैसा है? हमारा बेल जार है, बंद जार है, एक बेल जार। ठीक है, बंद जार है। जार में क्या होगा? ये अणु यहाँ पर टकराएंगे, इसकी सतह पर टकराएंगे, और क्या होगा? अधिक जैसे ही वाष्प जाएगी हमारी, ये बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? बूंदों के रूप में बदले जाएंगे। और बूंदों के रूप में बदल करके ये बूंदें क्या होंगी? यहाँ पर जैसे ही वाष्प ज्यादा होगी, बूंद बनेंगी, और ये बूंद क्या हो जाएंगी? हमारी इस प्रकार से वापिस आना प्रारंभ हो जाएंगी। क्या होगा? एक अवस्था ऐसी आएगी, कैसी आएगी? एक निश्चित ताप ऐसा आएगा प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा क्या होगा? वाष्पन की दर किसके बराबर हो जाएगी? संघनन की दर के बराबर हो जाए। क्या हो जाए? वाष्पन की दर, संघनन की दर, कि वह निश्चित ताप, क्या? निश्चित ताप। देखना आप, कितनी सिंपल भाषा में समझ में आएगा वाष्प दाब, हमारा वेपर प्रेशर, कि जब क्या हो रहा है? हमारा वाष्पन की दर संघनन की दर के वह निश्चित ताप जहां वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर। इसका मतलब क्या है हमारा? कि वाष्प के अणु ऊपर जा रहे हैं और इतने अणु क्या हो रहे हैं? हमारे द्रव के रूप में बदल करके नीचे आ रहे हैं। अर्थात वह निश्चित ताप जिस पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए, तो उस अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा कहां पर? द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही हमारा क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहलाता है। तो आया समझ में क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि वह निश्चित ताप, क्या? एक अवस्था ऐसी आएगी यहाँ पर कि वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। जितने अणु हमारे वाष्प के रूप में ऊपर जा रहे हैं, उतने अणु हमारे बूंदों के रूप में कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। ठीक है,
तो वह निश्चित ताप जिस पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए। इस अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो क्या परिभाषा बनती है हमारी वाष्प दाब की? कि वह निश्चित ताप अर्थात वाष्प के अणुओं के द्वारा पुनः द्रव की अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है, हमारा एक तरह से संघनन कहलाता है। और वह अवस्था जिस पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए क्या कहलाती है? हमारी साम्य स्थापित हो जाए तो वह क्या कहलाता है? हमारा इस अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। तो देखें हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक बात तो कि वाष्प के अणुओं का किसके रूप में बदलना अर्थात द्रव का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। और द्रव का वापिस अर्थात जो भी हमारी वाष्प की बूंदें हैं उन वाष्प की बूंदों का दोबारा से हमारा द्रव के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। और यहाँ पर क्या स्थापित हो जाता है? एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब हमारा वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, किसमें? साम्यावस्था में। साम्यावस्था कब होगी? जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए। साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा, किसके? वाष्प के अणुओं द्वारा, अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर डाला गया दाब, डाला गया दाब क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो वाष्प दाब की परिभाषा हमारी क्या है? साम्य अवस्था में होती है जब क्या हो जाए? वाष्पन की दर संघनन की दर एक क्या हो जाए? साम्य स्थापित होता है। इस साम्य में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? हमारा वाष्प दाब कहलाता है। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, हम क्यों पढ़ रहे? हमने क्या पढ़ा? विलेयता पढ़ा। विलेयता किसकी पढ़ी? ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ी, गैस की द्रव में विलेयता पढ़ी। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? देखो, एक आपने देखा होगा कि मान लो हम क्या कर रहे हैं? दो द्रव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो द्रव ले रहे हैं। हमने मिलाया, एक द्रव का क्या तैयार हो गया? मिश्रण तैयार हो गया, सहमांगी मिश्रण तैयार हुआ जिसे हम विलयन बोल रहे हैं। अब उसे क्या बोलेंगे? द्रव के दो हैं, हमने दो पात्रों अर्थात दो द्रव एक जगह मिलाए, दोनों क्या होंगे? वाष्पशील होंगे। क्या होंगे प्रिय विद्यार्थियों? वाष्पशील होंगे। गर्म करने पर क्या होंगे? वाष्प के रूप में बदलेंगे। ठीक है, अब दोनों का दाब लगेगा। एक क्या है? हमारा विलेय है, एक क्या है? हमारा विलायक है। विलेय और विलायक दोनों ही क्या है? वाष्पशील हैं। दोनों के अणु दाब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है? वहां पर आया था हमारा हेनरी का नियम कि गैस की मात्रा लगाए गए दाब के क्या होती है? हमारी समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा आता है प्रिय विद्यार्थियों राउल्ट का नियम। किसका नियम आता है प्रिय विद्यार्थियों? राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम हमने देखा। हम क्या कह रहे हैं? राउल्ट का नियम क्या होता है? देखो, जैसे हमने हेनरी का नियम पढ़ा था सेम ऐसे ये देखो कैसे कि वाष्प दाब, हम क्या कह रहे हैं? दो वाष्पशील, अगर दोनों वाष्पशील हैं, एक तरह से राउल्ट के नियम का मतलब है कि लगाया जो भी हमारा विलयन है उस विलयन में वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब हमारा वाष्प दाब कहला रहा है। और वो वाष्प दाब विलेय की अर्थात हमारी जो अवयव है, घटक है हमारा, उस घटक की मोल भिन्न के क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? देखो, राउल्ट का नियम हमारा यहाँ पर दो पढ़ेंगे। एक क्या ले रहे हैं हम? द्रव द्रव का विलयन ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों? द्रव द्रव का विलयन। द्रव द्रव का विलयन। अब द्रव द्रव का विलयन का मतलब है हमारे कैसे हैं दोनों? विलेय भी द्रव है, विलायक भी क्या है? द्रव है। विलेय द्रव द्रव का विलयन अर्थात दोनों क्या है? वाष्पशील अवयवों का मिश्रण है। तो देखो राउल्ट का नियम कैसे कार्य करता है। हमारा क्या है राउल्ट का नियम? यहां पर राउल्ट का नियम कहता है हमारा, देखो
कि जो द्रव के अणु हैं वो क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, अर्थात दोनों को एक निश्चित ताप पर क्या होंगे, वाष्पशील विलय युक्त विलयन लिया है, उस पर डाला गया दाब प्रत्येक अवयव के द्वारा, ध्यान में रखना है राउल्ट का नियम क्या कहता है, द्रव द्रव विलयन के लिए वाष्पशील हैं अगर, दोनों ही क्या है हमारे वाष्पशील हैं, क्या है विलय, क्या है द्रव, विलयन भी क्या बन रहा है, अर्थात विलायक भी क्या है हमारा द्रव, दोनों ही क्या है वाष्पशील हैं। तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, किसके लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है हमारा, कि जो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है लिए, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक या हम बोल रहे हैं अवयव का आंशिक दाब, जो वाष्प दाब लग रहा है हमारा आंशिक दाब, किसके, जो भी उस घटक की मोल भिन्न है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के, मोल फ्रैक्शन के, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, समानुपाती होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है हमारा, मान लेते हैं हमने विलय माना है द्रव और विलायक भी द्रव है, विलय क्या है हमारा, विलय ए है, क्या है ए, ठीक है, इसका आंशिक वाष्प दाब क्या है, अर्थात विलय का वाष्प दाब क्या है हमारा, एक तरह से देखें वाष्प दाब क्या है पी ए, ठीक है, क्या है पी ए, अगर ये विलय है और शुद्ध अवस्था में ले रहे हैं पी ए नॉट, क्या है शुद्ध अवस्था में, किसमें है प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है, अगर इसको हम अलग पात्र में लेके विलय को गर्म करें तो इसका वाष्प दाब कितना आता है, ठीक है। विलायक, विलायक क्या है बी है, इसका शुद्ध अवस्था में, किसमें, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, अवस्था में वाष्प दाब कितना है प्रिय विद्यार्थियों, पीबी नॉट है। तब क्या कह रहा है हमारा राउल्ट का नियम, क्या किसका नियम, राउल्ट का नियम, किसके लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। क्या कहता है, हम क्या कह रहे हैं यहां पर देखो, एक आएगा हमारा, यहां पर हम कह रहे हैं कि प्रत्येक घटक का क्या है आंशिक दाब, हमने मान लिया पी ए है, किसका, विलय का आंशिक दाब क्या है पी ए, किसके समानुपाती होगा हमारा, एक्स ए के समानुपाती होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पी बी क्या है, विलायक का आंशिक दाब हमारा किसके होगा, एक्स बी के समानुपाती होगा। ये किसके अनुसार है, राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार। ये होता है हमारा राउल्ट का नियम की जो आंशिक दाब है वो उस घटक की मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होता है। देखो यहाँ पर एक्स ए क्या है हमारा प्रिय विद्यार्थियों, विलय की मोल भिन्न, किसकी, विलय की मोल भिन्न, मोल भिन्न। एक्स बी क्या है हमारा, विलायक की मोल, विलायक की मोल भिन्न, मोल भिन्न। अब देखो समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, हमारा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाया, पी ए बराबर आ गया हमारा पी ए नॉट एक्स ए, और पी ए नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है हमारा। यहां से समानुपाती चिन्ह हटाया प्रिय विद्यार्थियों, आ गया पी बी नॉट एक्स बी, क्या आ गया पी बी नॉट एक्स बी। अब डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या कहता है, या डाल्टन का देखें हम, या फिर हम कह रहे हैं कि विलयन किससे मिलकर तैयार होता है हमारा, विलय और विलायक से तैयार होता है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, किससे, डाल्टन के बोल सकते हैं, या हम विलय और विलायक से भी, विलयन से भी बोल सकते हैं। डाल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या कहता है आंशिक दाब नियम, कि विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है, आंशिक दाब नियम से।
क्या होगा हमारा P बराबर PA प्लस PB। किससे मान रख दें, यहां पर इसको समीकरण 1 नाम दे दें, समीकरण 2 नाम दे दें। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर किससे रखें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान अगर मान रखते हैं हम, हमारा क्या आता है, देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आएगा हमारा P बराबर क्या आएगा, मान रखेंगे PA नोट XA प्लस PB नोट XB। आ गया, ठीक है। क्या कॉमन, यहां से हम देखो, एक बात आपको जब मोल भिन्न पढ़ाई थी तब पढ़ाया था हमने कि क्या होता है, विलेय और विलायक की मोल भिन्न का योग क्या होता है, इकाई होता है, एक होगा, याद हो तो। क्या बताया था प्रिय विद्यार्थियों, XA प्लस XB बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। अगर हम यहां से पक्षांतरण कर दें कि हमारा XA बराबर या XB बराबर किसी के भी बराबर लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनके किस किस के मध्य वाष्प दाब और विलेय की अर्थात मोल भिन्न के मध्य क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो हमारा क्या आता है, यहाँ से इन दोनों के मध्य अगर ग्राफ बनाते हैं तो XA बराबर यहाँ से आ गया हमारा 1 माइनस, देखना अभी ग्राफ बनाएंगे हम तब आ गया। ये आपको पता है, हम जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1 होता है। पक्षांतर करने पर XA बराबर 1 माइनस XB, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। यहां से समीकरण 3 से हमारा क्या आ गया, P बराबर आ गया PA नोट 1 माइनस XB प्लस PB नोट XB। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। अब यहां से P बराबर इसको खोल दें हम, PA नोट माइनस PA नोट XB प्लस PB नोट XB। आ गया, इतना आ रहा है समझ में। अब क्या करें, यहां से इनको P बराबर यहां से आ गया हमारा, ऊपर देखते हैं, देखो दोस्तों, देखो क्या आ रहा है, हम यहां समीकरण 3 से ही देख लेते हैं। समीकरण 3 से हमने रखा P बराबर क्या आया है, PA नोट की जगह PA नोट 1 माइनस XB प्लस PB नोट XB। इतना आ रहा है समझ में, क्या रखा है, सिर्फ मान रखा है हमने। तो यहां से P बराबर आ गया हमारा PA नोट माइनस PA नोट XB। जब इस कोष्टक को खोलते हैं तो हमारा क्या आता है, PA नोट XB। ठीक है, P बराबर आ गया हमारा PA नोट, और जब इसको यहां से कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, XB कॉमन आ रहा है, हम क्या ले लें, XB कॉमन ले ले यहां से, प्लस में XB कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, पहले PB नोट माइनस PA नोट। देखो इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये क्या है हमारा, देखें यहां से। अब ये एक हमारी अगर ग्राफ बनाते हैं, हमारी समीकरण बन गई, क्या समीकरण बन गई, y बराबर mx प्लस c। क्या बन गई, y बराबर mx प्लस c। ठीक है, एक निश्चित ताप पर हमारा PA नोट और PB नोट का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। अब देखो, अगर हम इनके मध्य ग्राफ बनाएं, किसके मध्य ग्राफ बनाएं प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ वाष्पशील विलयन युक्त, विलय युक्त अर्थात द्रव द्रव विलयन के लिए हमारा ग्राफ बनता है। देखो कैसे, किस किसके मध्य बनाना है हमको, वाष्प दाब, क्या क्या दे रखा है हमको, वाष्प दाब दे रखा है, और क्या दे रखा है, मोल भिन्न दे रखी है। क्या दे रखी है प्रिय विद्यार्थियों, मोल भिन्न दे रखी है। ठीक है, अब देखो अगर क्या रखें हम, देखो यहां से ध्यान से देखना, इस समीकरण में इसको 4 नाम दे दिया हमने, इसको ध्यान से देखना। अगर हम XA बराबर 1 रखें, क्या रखें, XA बराबर 1 रखें, क्या रख रहे हैं, XA बराबर 1 रखते हैं। किस में रखते हैं हम, यहां से जो हमारी समीकरण आई है, कौन सी समीकरण, समीकरण 1 व 2। ठीक है, अगर समीकरण 1 में क्या रख रहे हैं हम, XA बराबर 1 रख रहे हैं, तो PA का मान क्या आएगा, PA नोट के बराबर आता है। अर्थात किसका मान हमारा, यहां से देखें, PA का मान किसके बराबर आता है, PA नोट के बराबर आता है। ठीक है, XA बराबर 1 रखें तो XB बराबर क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्या होगा,
जीरो होगा। तो हमारा P का मान यहां से देखो, चाहे यहां से देखे चाहे यहां से देखे, P का मान अगर XB बराबर जीरो रख दिया हमने तो क्या आएगा, P बराबर PA नॉट, अर्थात अधिकतम मान आता है हमारा क्या, PA नॉट। अब ध्यान से देखो प्रिय विद्यार्थियों, PA नोट क्या था हमारा, विलय का क्या था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। PB नोट क्या है हमारा, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो बोलो PA नोट अधिक होगा या PB नोट अधिक होगा, अर्थात विलायक का वाष्प दाब अधिक लगेगा या विलय का वाष्प दाब अधिक लगेगा। विलय क्या है हमारा, कम है, कम वाष्प दाब लगेगा। विलायक क्या है हमारा, अधिक मात्रा में है, अधिक वाष्प दाब लगेगा। तो यहाँ पर XA बराबर 1 लिया, XB बराबर 0। यहाँ पर क्या लेंगे हम, XA बराबर 0 और XB बराबर 1 लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, PB नोट, अर्थात PB नोट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, जो हमारा क्या होगा, अधिक होगा। तो इससे देखें हम P बराबर, ये किसका ग्राफ है, अगर XA बराबर 1 रख रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, एक तो देखो हमारा XA बराबर 1 क्या रखा और XB बराबर क्या है हमारा 0। तो हम देखते हैं हमारा ग्राफ आता है क्या, P बराबर PA नोट के बराबर, अर्थात अधिकतम वैल्यू आती है किसमें हमारा, PA की समीकरण क्या है, PA बराबर PA नोट XA। तो ये क्या आएगा हमारा, एक ग्राफ आता है यहाँ से किसको मिलाता हुआ इस प्रकार से, और ये किसको मिलाएगा हमारा, XB को मिलाएगा। अर्थात हम कह रहे हैं ये किसका कम जो है हमारा, अर्थात PA नोट XA क्या है, 0 से क्या हो रहा है हमारा 1 हो रहा है, और 1 पर क्या है अधिकतम है, हमने किस में मान रखा है, PA वाली समीकरण में। तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, PA बराबर PA नोट XA का, और ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, PB बराबर PB नोट XB का। और अगर दोनों को मिला दे तो हमारा ये किसका है, P बराबर PA नोट, वो PA प्लस P का ग्राफ आता है। कैसे आता है, इसमें मान रख के देख लो, हमारा XA और XB बराबर PA नोट आ गया, आगे XA बराबर 0 और XB बराबर क्या रखना है, 1 रखना है हमारा। तो क्या आएगा PB, क्योंकि PA से PA नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ PB नोट। तो हमारा क्या आता है, PB नोट आता है। देखना यहाँ से XA बराबर XB बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ P बराबर क्या आ गया, PA नोट आ गया। अगर इस वैल्यू को रखते हैं, किस वैल्यू को, XA बराबर 0 और XB बराबर 1 रखते हैं, तो P बराबर देखो यहाँ से क्या आ गया, PA नोट आ गया प्लस 1 आ गया, PB नोट आ गया माइनस PA नोट आ गया। यहाँ से PA नोट से हमारा PA नोट सिर्फ क्या बचेगा, PB नोट। तो ये हमारा ग्राफीय निरूपण आता है किसके लिए, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अर्थात जब दोनों ही क्या होते हैं, हमारे द्रव होते हैं, दोनों ही द्रव होते हैं, तो हमारा कैसा आता है ग्राफ, सेम ऐसा आता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम क्या किया है, दोबारा समझ लीजिए क्या था हमारा, विलय और विलायक था प्रिय विद्यार्थियों, क्या था, विलय और विलायक था। हमने क्या किया, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक घटक का एक निश्चित ताप पर ध्यान में रखना है, किस पर, एक निश्चित ताप पर, किस क्या, जो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब किसके, उनकी मूल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का क्या लग जाता है, कांस्टेंट लगता है। और डाल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या कहता है कि विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक की जो वाष्प दाब है, आंशिक दाब है, उसके बराबर होता है, सिर्फ अपने मान बराबर किया है। और ये हमको पता है, हमने पीछे भी पढ़ के आए हैं, किसमें, मोल भिन्न में क्या होता है, विलय और विलायक की मोल भिन्न का योग क्या होता है, इकाई होता है। सिर्फ पक्षांतर किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमको ग्राफीय निरूपण पढ़ना है, किसके मध्य, वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य। ठीक है, अब देखो दूसरा किसके लिए था, ये ध्यान में रखना है, द्रव द्रव विलयन के लिए, अर्थात वाष्पशील विलयन के लिए था। दूसरा देखो, दूसरा आएगा हमारा, अगर कौन सा, ठोस द्रव विलयन के लिए। देखो किसके लिए, ठोस द्रव या अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। ठोस द्रव, ठोस द्रव का मतलब है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प। देखो
प्रिय विद्यार्थियों क्या पढ़ना है हमको? पहला पढ़ा था द्रव द्रव विलयन के लिए, दूसरा है हमारा अवाष्पशील विलय युक्त, अर्थात ठोस क्या है, विलय है, और द्रव क्या है, हमारा विलायक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है हमसे? राउल्ट का नियम कहता है कि प्रत्येक घटक का जो भी आंशिक दाब है वो उसकी मूल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। हमने यहाँ पर क्या मान लिया, जो हमारा आंशिक दाब है राउल्ट का नियम के अनुसार विलय क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सेम विलय क्या है हमारा ए है, विलायक क्या है यहाँ पर हमारा बी है। ठीक है, जो हम पीछे से ही पढ़ते आ रहे। एक्स ए क्या है, विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न। एक्स बी क्या है हमारा, विलायक की मोल भिन्न, विलायक की मोल भिन्न। ठीक है, पी ए पी बी आपको पता है, पी ए क्या है, विलय का आंशिक दाब, पी बी क्या है हमारा, विलायक का आंशिक दाब। तो देखो यहाँ पर क्या है, अवाष्पशील विलय, अर्थात अवाष्पशील विलय का मतलब है हमारा विलय क्या है, ठोस है, वो वाष्प में नहीं बदलता है। हमारा ठोस कैसा होता है, दृढ़ होता है, अर्थात वो एक निश्चित ताप पर, कम ताप पर, जितने पर हमारा द्रव उबलता उतने पर वो वाष्प के रूप में नहीं बदलता है। तो हमारा जैसे एक कोई पात्र है, इसमें क्या ले लिया, ठोस ले लिया, ठोस क्या रहेगा हमारा, बैठा रहेगा, और जो द्रव है वो क्या होगा हमारा, वाष्प के रूप में ऊपर जाएगा, और जो दाब लगाएगा, बताओ दाब किसके कारण लगेगा, किस पर, द्रव की सतह पर जो दाब लगेगा हमारा, जो बूंदे नीचे आ रही हैं, क्या हमारा ठोस वाष्प के रूप में बदलेगा, नहीं बदलेगा प्रिय विद्यार्थियों। जो ठोस होगा वो सेम ऐसे ही रहेगा, एक निश्चित ताप पर जितने पर हमारा द्रव उबलता है। ठोस क्या रहेगा, सेम जितना है ऐसा कैसा रहेगा। तो बताओ दाब किसके कारण लगेगा, सिर्फ और सिर्फ विलायक के कारण लगेगा। किसके कारण लगेगा प्रिय विद्यार्थियों, विलायक के कारण लगता है। ठीक है, तो देखो राउल्ट का नियम के अनुसार यहाँ पर किसके कारण लगेगा, जो दाब होगा, आंशिक दाब होगा हमारा, क्या होगा, आंशिक दाब केवल विलायक के कारण लगता है, विलायक के अणुओं द्वारा लगता है, अणुओं द्वारा लगता है। और कारण पता है आपको क्यों, क्योंकि ठोस है जो एक निश्चित ताप पर वाष्प में रूप में नहीं बदलता, इसलिए इसका आंशिक दाब क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो बताओ राउल्ट के नियम अनुसार, किसके, राउल्ट के नियमानुसार, नियम अनुसार राउल्ट का नियम तो क्या कहेगा, प्रत्येक घटक, परंतु हम क्या कह रहे हैं, आंशिक दाब, जो हमारा आंशिक दाब है सिर्फ विलायक के अणुओं द्वारा ही लगता है, अर्थात आंशिक दाब लगेगा, P है हमारा वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा, और PB क्या होता है हमारा, PB नॉट XB होता है, अर्थात जो विलयन पर हमारा दाब लगेगा वो किसके बराबर होगा, सिर्फ विलायक के अणुओं द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ठोस कैसा होता है हमारा, एक तरह से देखें आघात वर्धनीय होता है, इस पर कोई भी हमारा ताप का एक निश्चित ताप पर ये वाष्प के रूप में नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखो एक संबंध हमारा सभी जगह पहले भी बोला था, कौन सा, मोल भिन्न वाला हमारा क्या होता है, XA प्लस XB बराबर इकाई होता है। यहाँ से देखें तो हमारा क्या है, XB की जगह क्या रख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 1 माइनस XA रख सकते हैं। ठीक है, रख दे मान, समीकरण 1 नाम दे दे, समीकरण 2 नाम दे दे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से क्या आ गया, P बराबर PB नॉट 1 माइनस XA आ गया प्रिय विद्यार्थियों। ये संबंध निकाल रहे हम, यही संबंध हमको डायरेक्ट बताया जाता है जहां पर पढ़ते हम इसी चैप्टर में अणु संख्या गुणधर्म की, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले जो भी गुणधर्म है हमारे, जैसे पढ़ेंगे वहां पर वाष्प दाब, अवनमन, क्वथनांक, अवनमन, ठीक है, तो उनमें हम देखेंगे यहाँ पर वाष्प दाब अवनमन में देखो क्या, P बराबर क्या आ गया, PB नोट कोष्टक खोल दे माइनस PB नोट XA, क्या आ गया, PB नॉट XA आ गया। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो हम यहाँ से देखें तो हमारा पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करने पर क्या आएगा, PB नॉट XA
बराबर पी बी नोट माइनस पी। एक्स ए बराबर क्या आ गया, पी बी नोट माइनस पी अपॉन पी बी नोट। अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहां से कि जो हमारा संबंध निकल करके आया है पी बी नोट माइनस पी और अपॉन पी बी नोट। अब देखो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, हम अभी पढ़ेंगे भी, वैसे अभी बता देते हैं आपको। ये क्या है, पी बी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पी बी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प, ठीक है। पी क्या है हमारा, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। देखो क्या मिलाया है हमने, ठोस मिलाया है, ठोस मिलाया अर्थात हम देखें कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब एक क्या तैयार किया, चाहे हमारा द्रव द्रव का विलयन हो चाहे ठोस द्रव का विलयन हो। हमने एक पात्र में क्या ले लिया, शुद्ध ठोस ले लिया, क्या ले लिया, वो शुद्ध विलायक ले लिया, क्या ले लिया, शुद्ध विलायक ले लिया, और एक में हमने विलयन ले लिया, क्या ले लिया, विलयन ले लिया। जब इसको गर्म करते हैं हम, इसके द्वारा शुद्ध विलायक के द्वारा जो दाब लगाया जाता है हमारा, वो क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, जबकि विलयन के द्वारा लगाया गया दाब हमारा कम प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाता है, विलेय पदार्थ मिला दिया तो इसको ताप अधिक आवश्यकता होगी, आवश्यकता अधिक होगी तो इसके द्वारा एक निश्चित ताप पर, दोनों को क्या करें, एक निश्चित ताप पर गर्म करें, इसका आयतन कम है, इसका आयतन अधिक है, तो इसके द्वारा इसमें अणु क्या होंगे, जल्दी गर्म होंगे, वाष्प के अणु ज्यादा दाब लगाएंगे, अर्थात इसका वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है, इसका वाष्प दाब कम प्राप्त होता है। तो जो इनका अंतर है हमारा, हम क्या कहें कि पी बी नोट, क्या पी बी नोट माइनस पी हमारा क्या कहलाता है, कमी हो रही है, तो कमी को बोलते हैं हम अवनमन, तो ये हमारा कहलाता है वाष्प दाब अवनमन। क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों, वाष्प दाब अवनमन। और जब इसमें हम क्या कर दें, विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें, तो ये हमारा कहलाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो ये शब्द क्या आया हमारा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अर्थात एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो हमारा विलय, जो वाष्प दाब है, अर्थात जो आप वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, विलय की मूल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इससे क्या कह सकते हैं, अतः राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, किसके, राउल्ट के नियमानुसार एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलय की मोल भिन्न, तो विलयन का, सॉरी इसमें लिखते हैं विलय युक्त विलयन की में विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होती है, अनुपाती होती है या बराबर होती है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलयुक्त विलयन में किसका, वाष्प दाब का अपेक्षिक विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके लिए है, ये हमारा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अगर ग्राफ बनाएंगे तो सिर्फ हमारा एक ही लाइन आती है, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। किसमें बनाएंगे ये ग्राफ, हमारा राउल्ट के नियम में ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम आदर्श और अनादर्श विलयन, जो विलयन हमारा किसके, जो राउल्ट का नियम है उसकी पालना करते हैं, क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन, और जो हमारा राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है सभी ताप और दाब पर, वो कहलाएगा हमारा अनादर्श विलयन। तो उसमें आता है आदर्श अनादर्श विलयन, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। ठीक है,
तो इसमें सिर्फ क्या किया है हमने, क्योंकि ठोस क्या होता है हमारा, एक निश्चित ताप पर उबलता नहीं है, वाष्प के रूप में नहीं बदलता है, तो राउल्ट के नियम अनुसार जो हमारा वाष्प दाब है वो सिर्फ विलायक के अणुओं द्वारा ही लगाया जाता है। तो Pb बराबर Pb नॉट XB, सिर्फ XA प्लस XB बराबर 1 होता है, सिर्फ मान रखा है हमने और हमारा संबंध आ गया है कि XA बराबर अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अमन, ये क्या है हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अमनम किसके बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये संबंध निकालना था हमारा। इसके बाद हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे आगे आदर्श और अनादर्श विलयन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो धन्यवाद।